फ्रेंड्स, बुद्धा ITI मिर्जाबाद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस लेसन 6 धातु में मैं लेकर के उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने धातु के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद लौह धातु और अलौह धातु इन दोनों के बारे में बता दिए थे। धातुओं के गुण के बारे में बताया गया था। अब टिम्बर लकड़ी को बोलते हैं। टिम्बर मीन्स लकड़ी। तो टिम्बर का सामान्य गुण क्या है? एक लकड़ी है, उसके सामान्य गुण क्या होते हैं? तो सामान्य गुण में अब देखिए 1 2 3 ऐसे करके बताएंगे। तो सामान्य गुण एक समान रंग होता है। लकड़ी का क्या होता है? अगर किसी एक लकड़ी को ले जाए तो उसके एक समान रंग होंगे, भारीपन होगा, उसमें मीठी सुगंध होगी, रेशे उसके सीधे होंगे, रेशे चमकीले होंगे, बिना गांठों की होगी, कर्तन के समय सतह कर्तन आरी के दांतों को अवरोध न करे और फाइबर के द्वारा अच्छा चिपकाव हो। यह टिम्बर का सामान्य गुण है। अब टिम्बर का वर्गीकरण, टिम्बर का क्या? वर्गीकरण यानी कि टिम्बर कितने प्रकार का होता है? तो टिम्बर 2 प्रकार का होता है। लकड़ी जो है 2 प्रकार की होती है, मृदु और कठोर। मृदु और कठोर यानी मृदु काष्ठ और कठोर काष्ठ, यानी कि मुलायम लकड़ी और कठोर लकड़ी। मृदु काष्ठ का गुण क्या है? इसके गुण देख लीजिए। मृदु काष्ठ यानी कि मुलायम लकड़ी के गुण क्या है? तो मृदु काष्ठ में जो है रेसिन यानी कि राल जो होती है तथा इसका टर्पेंटाइन होता है। इसमें बनावट लगातार तथा मृदु होती है, रेशों के आर पार कमजोर होती है, तनाव प्रतिबलों को सहन करने की क्षमता अच्छी क्वालिटी की होती है और अच्छी सुगंध होती है। छोटी पत्तियों वाले वृक्षों से मृदु काष्ठ जो है प्राप्त होता है, यानी कि मृदु लकड़ी छोटी पत्तियों वाले वृक्षों से प्राप्त होती है। वार्षिक घेराव जिसको वलय बोलते हैं, वार्षिक घेराव पृथक होता है, अलग अलग होता है, जिसमें एक भाग मृदु छिद्रों वाला तथा हल्के रंग का होता है, दूसरा भाग गहरे रंग का तथा अधिक घनत्व वाला होता है। इसका वलय काट करके देखेंगे तो पता चलेगा। 8वां गुण है सामान्य काष्ठ का रंग फीका हल्का होता है, जैसे फर हो गया, चीड़ हो गया तथा देवदार की लकड़ी में। अब कठोर काष्ठ के गुण है। कठोर काष्ठ के गुण क्या है इसको देख लेते हैं। तो कठोर काष्ठ के गुण में इनका उपयोग अच्छे बड़े घरों में खिड़की तथा दरवाजे बनाने में किया जाता है और उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर में इनका प्रयोग किया जाता है और काटने में ये आसानी से कट भी जाते हैं। इनमें भी मतलब मीठी सुगंध नहीं होती है इनका, लेकिन इनमें हल्का सुगंध होता है और ये चमक लिए हुए कई रंगों में पाए जाते हैं। कठोर काष्ठ जो है चमक लिए हुए कई रंगों में पाया जाता है। वार्षिक घेरे अलग अलग नहीं होते हैं, इनके वार्षिक घेरे अलग अलग होते हैं। कठोर काष्ठ में अम्ल की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। कठोर काष्ठ में अम्ल की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। इस पर कार्य करना कठिन व मुश्किल होता है। यह कर्तन प्रतिबल का प्रतिरोध करता है, यानी कि जल्दी से कटता नहीं। इनके रेशे एक दूसरे पर चढ़े होते हैं। यह सामान्य गहरे भूरे रंग में पाए जाते हैं, जैसे बबूल हो गया, अखरोट हो गया, महोगनी, शीशम, यानी जितने भी लकड़ी का उपयोग हम फर्नीचर बनाने में
करते हैं वो सब कठोर काष्ठ के द्वारा बनाई जाती है। अब उपयोग देखिए, मृदु लकड़ी का उपयोग। मृदु लकड़ी का उपयोग क्या है? ईंधन के रूप में, सबसे पहले ईंधन के रूप में जलाते हैं। बास्केट तथा मैट उत्पादन के रूप में यानी चटाई बुनने के रूप में करते हैं। वृक्ष की छाल को कई जगहों पर कपड़ों के स्थान पर भी उपयोग में लाया जाता है। सस्ती होने के कारण इनका उपयोग सस्ते मकानों की खिड़की, दरवाजे व अन्य फर्नीचर बनाने के काम में आता है। अब कठोर का उपयोग देखिए, कठोर काष्ठ का उपयोग। तो कठोर काष्ठ का उपयोग अभी मैंने बताया कि इनकी अच्छी गुणवत्ता वाले खिड़की, फर्नीचर, बेड, कुर्सी, टेबल आदि बनाने में किया जाता है। यानी कि सोफा वोफा, दीवान वान, पलंग वगैरह इनका उपयोग किया जाता है। कत्था के उत्पादन में भी इनका उपयोग किया जाता है। ओके। अब विद्युत कुचालक के रूप में लकड़ी का प्रयोग यानी काष्ठ का प्रयोग पढ़ेंगे कि विद्युत कुचालक के रूप में कैसे करते हैं। तो तेल या अन्य पदार्थों के साथ काष्ठ विद्युत के कुचालक के रूप में अभेद्य माना जाता है। इसका उपयोग विद्युतीय मशीन बाइंडिंग में स्लॉट वेज के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से टिम्बर हमने देखा कि टिम्बर का सामान्य गुण, टिम्बर का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, मृदु, कठोर। उनके गुण कौन कौन से होते हैं और मृदु का उपयोग और कठोर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, और विद्युत कुचालक के रूप में भी टिम्बर का यानी कि लकड़ी का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से टिम्बर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे रबड़। तो रबड़ का देखिए, रबड़ क्या है? रबड़ तो रबड़ है, रबड़ एक प्रकार का क्या है? प्रत्यास्थता पदार्थ है। प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है? अभी यांत्रिक गुण में बताए थे प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता का मतलब यह है कि उस पर किसी बाह्य बल को लगाया जाए और वह अपनी स्थिति को चेंज करते हैं, किंतु जैसे ही बाह्य बल हटाया जाए वह अपने पुनः स्थिति को प्राप्त कर ले, प्रत्यास्थता कहलाता है। तो रबड़ भी क्या है? एक प्रत्यास्थता का गुण रखता है। अब रबड़ का वर्गीकरण देखिए, रबड़ का वर्गीकरण क्या है? तो रबड़ का वर्गीकरण देखिए, तो रबड़ का वर्गीकरण, रबड़ जो है 3 प्रकार का होता है, प्राकृतिक रबड़, कठोर रबड़, कृत्रिम रबड़। प्राकृतिक रबड़ अब क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार के पौधे के लार्व के रिसाव से प्राप्त किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार के पौधे के लार्व के रिसाव से प्राप्त किया जाता है। इसे गर्म करने पर यह नर्म हो जाता है तथा 30° पर चिपचिपा बन जाता है और 5° पर यह कठोर बन जाता है। रबड़ जो है 30° पर चिपचिपा होता है, जबकि 5° पर क्या होता है? कठोर होता है। रबड़ के साथ सल्फर को मिलाकर गर्म करने पर इस प्रक्रम को वेकेनाइजिंग कहते हैं। रबड़ मजबूत, सख्त तथा कठोर प्राप्त होता है। तत्पश्चात इस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एवं अकार्बनिक मिश्रण में घुलता भी नहीं है। मौसमी गुणों में वृद्धि करके इसके ऑक्सीकरण को भी कम किया जा सकता है। रबड़ में काला कार्बन, मोम तथा तेल मिलाने पर काला कार्बन, रबड़ और मोम मिलाने पर विघटन गुणों को भी कम किया जा सकता है। इस पर पानी की नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह अच्छे विद्युतीय गुण रखता है। अब प्रकृति रबड़ के अवगुण क्या है? ये तो रहा गुण, ये हमने अभी गुण पढ़ा। अब अवगुण क्या है? अवगुण तो अवगुण है कि पेट्रोलियम तेल से निम्न प्रतिरोध प्राप्त होता है।
उच्च वोल्टता के कारण कुचालक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसको सीधे सूर्य के प्रकाश में भी नहीं रखा जा सकता है। रबड़ में मिलाया हुआ सल्फर तांबे के साथ प्रतिक्रिया करता है और इसका कार्यकारी तापक्रम अलग अलग होता है। तो ये रहा प्राकृतिक रबड़ के गुण और अवगुण। अब कठोर रबड़ के गुण क्या है? तो कठोर जो है रबड़, पहले कठोर रबड़ है क्या चीज? तो रबड़ में सल्फर की मात्रा बढ़ाना तथा दीर्घकालीन वेल्केनाइजिंग के फलस्वरूप एक कठोर रबड़ प्राप्त होता है। यानी कि सल्फर की मात्रा जब बढ़ जाती है रबड़ में तो उसे कठोर रबड़ कहते हैं, जिसे एबोनाइटिक भी कहते हैं। यह अच्छे यौगिक तथा विद्युतीय गुण रखता है। इसका उपयोग देख लीजिए, तो इसका उपयोग बुश, एबोनाइटिक ट्यूब, बैटरी के कंडक्टर, पैनल बोर्ड आदि बनाने में किया जाता है। अब कृत्रिम रबड़ देखिए, कृत्रिम रबड़। तो कृत्रिम रबड़ क्या होता है? यह प्राकृतिक रबड़ की तरह ही होता है। यह थर्मोप्लास्टिक विनाइल हाई पॉलीमर से प्राप्त किया जाता है। यह थर्मोप्लास्टिक विनाइल हाई पॉलीमर से प्राप्त होता है। इसके कुछ विशेष रबड़ इस प्रकार है, यानी कृत्रिम रबड़ जो है न्योप्रेन रबड़, सिलिकॉन रबड़, हेपेलान रबड़ होता है। गुण क्या होता है इसका? ऑक्सीकरण, अच्छी ऊष्मीय चालकता और कमजोर यौगिक गुणों एवं ज्वाला का अच्छा प्रतिरोध करता है। इसका उपयोग वायर, इंसुलेटर तथा केबल आवरण में किया जाता है। यानी कि जो तार के ऊपर केबल का उपयोग हम करते हैं, कठोर रबड़ का उपयोग किया जाता है। अब आगे मतलब इसका हम देखते हैं कि सिलिकॉन रबड़, ट्यूबलाइट, नाइट्राइट ट्यूबलाइट, हेपेटाइट रबड़ इत्यादि प्रकार के रबड़ होते हैं, जिसका उपयोग अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पर किया जाता है।